हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुमित स्टडी। आज हम लोग रूट 7 को सिद्ध करने वाले हैं। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए, आप पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को, ठीक है, लाइक करें, ठीक है। देखिए, हमारा प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध करें कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलता वह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, रूट सात एक, ठीक है, अपरिमेय संख्या किस प्रकार, क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या हमें पता है। अब क्या करेंगे, ठीक है, इसे हम उल्टा मान लेंगे, यानी कि कल्पना कर लेंगे, ठीक है। रूट 7 एक परिमेय संख्या है, तो ठीक है, तो लिखेंगे माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब एक रूट 7 परिमेय संख्या है। अब देखिए, रूट 7 परिमेय संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ मान लेते हैं ए और बी एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब लिखेंगे जहाँ ए और बी एक सहवाची संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहवाची संख्या मतलब जिसका हम गुणनखंड करते हैं तो उसका HCF एक प्राप्त होता है, ठीक है। और देखिए, ए और बी का गुणनखंड करते हैं, ठीक है, यह एक सहवाची संख्या है तो इसका HCF हमारा एक प्राप्त होगा, ठीक है। यानी ए और बी का हम जब गुणनखंड करेंगे तो इसका HCF हमारा एक प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए, इसका HCF एक प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्ग चढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि रूट 7 का वर्ग और a बटे b का वर्ग, ठीक है। अब रूट 7 का वर्ग कितना होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 7 बच जाएगा और a स्क्वायर और बटे b स्क्वायर। अब देखिए, बटे में कुछ नहीं तो 1 है। अब तिरछा गुना करते हैं, यानी कि a स्क्वायर को 1 के साथ गुना करेंगे तो a स्क्वायर, b स्क्वायर को 7 से गुना करेंगे तो 7 इंटू b स्क्वायर। अब देखिए क्या कर रहा है, ए स्क्वायर विभाजित करता है 7 को और 7 ए स्क्वायर को विभाजित करते हैं, क्योंकि बट्टे के, ठीक है, एक दूसरे के, ठीक है, अपने व्युत्क्रम है, ठीक है, उल्टा है, ठीक है। यह बाएं ओर है ए स्क्वायर तो दाएं ओर 7 है और यह बीच में, ठीक है, बराबर का चिन्ह है, यानी एक दूसरे को विभाजित करता है। तो लिखेंगे चूंकि 7 ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो इसीलिए 7 ए को भी विभाजित करेगी 7 ए को भी विभाजित करेगी। अब इसको क्या करते हैं, इसको मान लीजिए पहला समीकरण और इसको मान लीजिए कथन पहला, इसको कथन पहला मान लीजिए। अब कथन पहला में हमारा जो ए का मान, यानी कि ए का जो HCF प्राप्त हुआ 7 प्राप्त होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे, हाँ, ठीक है, पथन इसका यहाँ HCF ए का कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ, ठीक है, 7 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे पुनः लिखेंगे ए का मान लेते हैं हम यहाँ 7 के मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए का मान हम पहला समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण पहला में ए का मान देने पर समीकरण पहला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ए स्क्वायर का एक जगह पर रखेंगे 7 के, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 7 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए, 7 का स्क्वायर होता है 49 और के का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू बी स्क्वायर। देखिए, 7 से काटते हैं तो 7 मतलब कट जाता है तो 7 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, 7 को इस तरफ भेज देते हैं, यानी कि के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 7। अब देखिए क्या करा है, बी स्क्वायर 7 को विभाजित करता है, यानी बांटता है। देखिए, बट्टे के नीचे है, यानी कि बांट रहा है, ठीक है, और 7 बी स्क्वायर को बांट रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 7 बी स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेगी, 7 बी को भी विभाजित करेगी, 7 बी को भी विभाजित करेगी, यानी कि इसको मान लीजिए कथन दूसरा,
ठीक है। अब देखिए कथन दूसरा में हमारा ए बी का जो HCF प्राप्त हुआ 7 हुआ, और ठीक है। अब एक कथन पहला में हमारा ठीक है ए का HCF 7 प्राप्त हुआ और बी में 7 प्राप्त हुआ। अब हमने माना था कि ठीक है ए और बी का HCF एक देखिए ए और बी एक सैवा संख्या है और इसका HCF हमारा 1 है, और हमें यहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है। ए और बी का जो HCF हमारे यहाँ प्राप्त हुआ वह 7 प्राप्त हुआ, ठीक है, 7 प्राप्त हुआ। अब देखिए हमने माना था इसके उल्टा है, यानी हमारा विरोध करता है, तो लिखेंगे कथन पहला, कथन पहला तथा दूसरा से ए और बी का HCF 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अब देखिए जो कि विरोधाभास है हमने माना था, ठीक है, जो कि विरोधाभास है हमने माना था कि ठीक है इसका HCF 1 हो, और हम फिर ये हमारा उल्टा हो गया, यानी हमने माना था फिर उसके बाद कि जो √7 है एक परिमेय संख्या है, तो हमारा गलती हो गया, यानी कि हमने गलत मान लिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ HCF 7 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि हमने क्या माना था, √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लिखेंगे अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हमने, ठीक है, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, आप सभी को √7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सिखा दिया, ठीक है। हमने जिस तरह अभी, ठीक है, जिस मेथड से आप सभी को सिखाया है उसी मेथड से आप सभी, ठीक है, और भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलती उस पर आजमा सकते हैं, ठीक है, और उसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है।